Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of Introduction to Computer Programming using C++. आज का लेक्चर जो है हमारा वो हमारे प्रीवियस लेक्चर का ही बेसिकली कुछ पार्ट है जो हमने कल अपना लेक्चर लिया था। तो एज़ यूजुअल जिस तरह मैं हर क्लास के स्टार्ट में प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, तो आज भी हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देखते हैं और उसके बाद फिर आज के टॉपिक को और आज के लेक्चर को फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी वेरिएबल की। वेरिएबल हमने देखा था कि एक मेमोरी में जगह का नाम होता है जिसमें हम अपनी कोई वैल्यू जो है वो स्टोर करते हैं, और ये वो वैल्यू होती है जिसको हम लोग उस वेरिएबल के लिए जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है हम लोग चेंज कर सकते हैं। और फिर हमने एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट देखी थी, और वो ये थी कि वेरिएबल का नाम जो है वो हम लोग जिस वक्त रखेंगे या उसको जो नाम हम देंगे वो नाम जो है वो आइडेंटिफायर के जो 9 रूल्स हमने देखे थे वो सारे के सारे उस पे जो है वो अप्लाई करने होंगे, यानी वो फॉलो करने चाहिए। अगर कोई रूल उसमें फॉलो नहीं होता तो वो हमारा एक इनवैलिड वेरिएबल होगा। तो बहरहाल इसी टॉपिक को हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं और आज के लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। वेरिएबल में हम लोग दो चीज़ें करते हैं, एक वेरिएबल की डिक्लेरेशन और एक वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। आज के टॉपिक में हम जिस पे बात कर रहे हैं वो है वेरिएबल की डिक्लेरेशन, यानी वेरिएबल को हम लोग किस तरह से डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर या डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, किसी वेरिएबल की डिक्लेरेशन क्या होती है। तो बड़े सिंपल वर्ड्स में मैंने इसको बताया हुआ है और आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा कि टू इंट्रोड्यूस योर वेरिएबल टू द कंपाइलर। आप लोगों को याद होना चाहिए कि वेरिएबल इज़ एन एग्जांपल ऑफ द आइडेंटिफायर, यानी वेरिएबल क्या है, एक आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर क्या होता है, यूज़र डिफाइंड वर्ड। तो चूंकि ये यूज़र डिफाइंड वर्ड है तो इसलिए कंपाइलर तो इसको नहीं जानता। ठीक है, हमारे पास दो तरह के वर्ड्स होते हैं, एक जिसको हम लोग कहते हैं कीवर्ड, जो कि रिजर्व वर्ड्स होते हैं उस लैंग्वेज के। उन वर्ड्स को बताने की ज़रूरत नहीं होती, कंपाइलर पहले से जानता है। हमारी C++ लैंग्वेज का कंपाइलर उनको पहचानता है। जबकि यूज़र डिफाइंड वर्ड्स जो हैं जिनको हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं, जिनकी एग्जांपल एक वेरिएबल है, तो वो कंपाइलर तो नहीं पहचानता। सो कंपाइलर को पहले वेरिएबल के बारे में बताना पड़ता है, उसको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि वेरिएबल ये जो हम बना रहे हैं या बनाने वाले हैं ये क्या है, ये क्या नाम है इसका, किस टाइप का है। तो मतलब हम अपने वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कंपाइलर के आगे ताकि कंपाइलर उसको पहचान सके, क्योंकि अगर कंपाइलर उसको नहीं पहचानेगा तो वो हमें एरर देगा। ठीक है जी, वो कहेगा कि ये क्या है, वो कहेगा इसको पहले बताओ, डिफाइन करो कि ये क्या आप लोग लिख रहे हो। जैसे लेट्स सपोज मेरा एक वेरिएबल है एज, मेरा एक वेरिएबल है सैलरी, मेरा एक वेरिएबल है ए या बी या एक्स या वाई या जेड। तो ये तो कंपाइलर नहीं जानता
कि ये जो मैंने a लिखा हुआ है वेरिएबल, इसमें मैं अपनी एज डालूँगा। ये जो b वेरिएबल है लेट सपोज, इसमें मैं अपनी हाइट डालूँगा। या लेट सपोज एक वेरिएबल है m और उसमें मैं अपने मार्क्स डालूँगा। तो कंपाइलर तो नहीं जानता क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड वर्ड है। सो यूज़र डिफाइंड वर्ड यानी वेरिएबल को हमें पहले कंपाइलर के सामने इंट्रोड्यूस करवाना होता है, और इस इंट्रोड्यूस करवाने को कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। सो जब भी हम अपना वेरिएबल बनाएंगे तो सबसे पहले हम उसको डिक्लेयर करेंगे, यानी कंपाइलर को बताएंगे कि भाई ये मेरा एक वेरिएबल है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि हाउ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल। ठीक है, ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ भी जाता है कि भाई वेरिएबल क्या होता है और इसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, उसका तरीका क्या है, उसका मेथड क्या है, तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जनरल फॉर्म। बाज़ जगहों पे इसके लिए वर्ड फॉर्मेट भी यूज़ होता है, बाज़ जगहों में बाज़ बुक्स में इसके लिए वर्ड जनरल फॉर्मेट भी यूज़ होता है बाज़ बुक्स में, और बाज़ जगहों पे सिंटैक्स का लफ्ज़ भी यूज़ होता है। इन सब का मतलब एक ही है। ठीक है, इन सब का एक ही मतलब है कि हाउ, कैसे, तरीक़ेकार, मेथड, किस तरह से हम ये वाला काम करेंगे। कौन से वाला काम? वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। हम जो भी प्रैक्टिकल चीज़ सीखेंगे या हम प्रैक्टिकली किसी टॉपिक को देखेंगे तो हमें उसका सिंटैक्स मालूम होना चाहिए। ये लफ्ज़ आप लोगों का जाना पहचाना है। सिंटैक्स का मतलब आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था, डैट इज़ द ग्रामर। और ग्रामर क्या होता है कि किसी भी लैंग्वेज का वे ऑफ द लैंग्वेज, कि वो उस लैंग्वेज का क्या तरीक़ाकार है। ठीक है, तो इसको जनरल फॉर्म भी कहते हैं, फॉर्मेट भी कहते हैं, जनरल फॉर्मेट भी कहते हैं, और सिंटैक्स का लफ्ज़ भी अक्सर यूज़ होता है। मैं अक्सर सिंटैक्स का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ। तो मतलब इन सब का एक ही है कि क्या तरीका है। ठीक है, इसका तरीक़ाकार क्या है, प्रोसीजर क्या है। तो हम चूँकि टॉपिक पढ़ रहे हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन का, तो इट मीन्स के व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ द वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का क्या तरीका है, उसका क्या सिंटैक्स है, उसकी क्या फॉर्म है, उसकी क्या जनरल फॉर्म है या जनरल फॉर्मेट है। ठीक है जी, तो हम लोग अगर एक वेरिएबल बनाने जा रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसके आगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी हो जाए कि ये जो मैंने लिखा हुआ है ये किस लिए है। फॉर डिक्लेयरिंग सिंगल वेरिएबल। ठीक है जी, डिक्लेयरिंग अ सिंगल वेरिएबल का क्या मतलब है, यानी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका। ठीक है जी, यानी एक वेरिएबल को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं उसका तरीका। और फिर नीचे अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो ये जो है ये फॉर डिक्लेयरिंग मोर देन वन। ठीक है, मोर देन वन वेरिएबल्स, यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल्स जिस वक्त हम लोगों ने डिक्लेयर करने होंगे उसका तरीका, और एक वेरिएबल जो हम लोग बनाते हैं उसका तरीका। तो एक आप लोगों को यहाँ पे जो पहला नज़र आ रहा है ये मेथड, जिसमें लिखा है मैंने डेटा टाइप और फिर स्पेस है। ठीक है जी, स्पेस और फिर वेरिएबल का नाम।
ये कौन सा मेथड है या ये किस लिए है? टू डिक्लेयर या फॉर डिक्लेयरिंग अ सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल। तो मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि भाई एक वेरिएबल डिक्लेयर करके बताओ, ठीक है, या एक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है, तो आप लोग बताओ कि भाई हम पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। समझ आ गई बात? ये आप लोगों से जो C++ का प्रैक्टिकल होता है, ये क्वेश्चन अक्सर वहाँ पे आप लोगों से जो प्रैक्टिकल लेने वाला बंदा बोर्ड की तरफ से आता है, वो आप लोगों का जो प्रैक्टिकल होगा C++ का, उसमें अगर अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हम एक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो दैट इज़ द सिंटैक्स कि हाउ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल। तो उसका तरीका क्या है कि हम डेटा टाइप लिखते हैं, फिर स्पेस देते हैं, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फिर सेमीकोलन देते हैं। ये तो एक वेरिएबल बनाने का तरीका है। दूसरा जो मैंने लिखा भी हुआ है और मतलब या इस तरह या इस तरह भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। लेकिन ये एक से ज़्यादा वेरिएबल्स अगर डिक्लेयर करना हो, जैसे मैं कहूँ भाई 5 वेरिएबल डिक्लेयर करो, 3 करो, तो फिर आप लोग वहाँ पे लिखोगे क्या, डेटा टाइप, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोगों को ऊपर सिंगल वेरिएबल के लिए आप लोगों ने देखा, ठीक है। और फिर उसके बाद स्पेस, और स्पेस के बाद बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप लोगों ने वेरिएबल ऊपर बताया, डिक्लेयर किया। फिर दूसरे वेरिएबल के लिए आप लोग क्या करोगे, कॉमा लगा के वेरिएबल 2। फिर इसी तरह आप लोग कॉमा लगाओगे, और कॉमा लगाने के बाद आप लोग दोगे वेरिएबल 3, फिर इसी तरह वेरिएबल 4, वेरिएबल 5 अप टू वेरिएबल n। ये जो आप लोगों को n नज़र आ रहा है, ये बेसिकली क्या बता रहा है कि भाई जितने भी वेरिएबल आप लोगों ने डिक्लेयर करने हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 5 वेरिएबल डिक्लेयर करो, तो आप लोग पहले डेटा टाइप लिखोगे, फिर पहले वेरिएबल का नाम, फिर कॉमा लगा के दूसरे का, फिर कॉमा लगा के तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, और फिर उसके बाद 5 वेरिएबल हो गए, फिर उसके बाद आखिर में सेमीकोलन लगाना है। ठीक है जी। तो इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में रखना है कि आप लोगों ने जब भी वेरिएबल बनाना होगा, सबसे पहले आप लोग डेटा टाइप दोगे, फिर स्पेस लगाओगे। अगर एक वेरिएबल बनाना है तो उस वेरिएबल का नाम और सेमीकोलन, और अगर एक से ज़्यादा बनाने हैं तो पहले वेरिएबल का नाम, कॉमा दूसरे वेरिएबल का नाम, कॉमा तीसरे का, फिर चौथे का, और जितने भी बनाने हैं, चाहे आप लोगों ने 50 बनाने हो, जितने भी वेरिएबल बनाने हो। हाँ, जब आखिरी वेरिएबल बना लोगे तो उसके बाद आप लोगों ने लगाना होगा सेमीकोलन। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा मैं याद दिलाता चलूँ कि ये हम सेमीकोलन क्यों लगा रहे हैं। तो आप लोगों को मैंने एक लेक्चर दिया था टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स का और स्टेटमेंट का, कि स्टेटमेंट क्या होती है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताया था, ख़ास तौर पे सिंपल स्टेटमेंट जो उसकी टाइप थी, मैंने उसमें बताया था कि एवरी स्टेटमेंट एंड्स विद अ सेमीकोलन। ये सेमीकोलन क्या है, इसको हम लोग टर्मिनेटर भी कहते थे, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में जो स्टेटमेंट का लेक्चर था उसमें मैंने ये चीज़ आप लोगों को डिटेल में बताई हुई है। सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सेमीकोलन हम लोग क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट का जो है टर्मिनेटर होता है, यानी उसको ख़त्म करने वाला होता है। अच्छा, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैंने फिर लिखा हुआ है वेयर और फिर 1 2 3। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली, और फिर नीचे एग्जांपल, ये जो है ये मैं इन्हीं को एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे नीचे आप लोगों को डिटेल से मज़ीद समझाने के लिए कि भाई ये जो चीज़ें ऊपर लिखी हैं ये क्या है, जैसा मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। तो ये जो आप लोगों को ये लाइन नज़र आ गई, डैट इज़ दी सिंटैक्स ऑफ ए डिक्लेयरिंग ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, और ये जो है डैट इज़ दी सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग मोर देन 1 वेरिएबल्स, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का तरीका है। तो ये सिंटैक्स बस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।
अब इनको एक्सप्लेन करना है तो इसका तरीका ये होता है कि हम लिखते हैं वेयर, ठीक है, या आप लोग बेशक पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग दे दो एक्सप्लेनेशन, ठीक है जी। तो एक प्रैक्टिकल चीज़ को थ्योरी में लिखने का अच्छा तरीका ये होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, जैसे सी प्लस प्लस में हम लोग अभी करें, कि सबसे पहले आप लोग उसको डिफ़ाइन किया करो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आप लोग उसको डिफ़ाइन करो। जैसे मैंने यहाँ पे उसको डिफ़ाइन किया, तो आप लोग पेपर में भी जिस वक्त लिखने बैठो या पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाता है उसको आप लोग अटेम्प्ट करने लगो, तो सबसे पहले आप लोग उसको बताओगे या हेडिंग दोगे डेफिनेशन की, ठीक है, डेफिनेशन। और फिर उसके बाद आप लोगों ने जो होगा वो उस डेफिनेशन के हिसाब से बताना होगा, ठीक है जी। तो सबसे पहली हेडिंग जो है वो हम लोग क्या देते हैं या क्या देनी चाहिए, उसकी डेफिनेशन, जैसे मैंने यहाँ पे उसको डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है जी। डिफ़ाइन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, डिफ़ाइन करने के बाद आप लोगों ने उसकी जो जनरल फॉर्म है या उसका जो सिंटैक्स है आप लोगों ने वो बताना होता है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो ये पहला तरीका जो था वो एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, दूसरा जो है वो एक से ज़्यादा को डिक्लेयर करने का, ठीक हो क्या। तो इस तरीके से आप लोगों ने पेपर में भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा जो मतलब प्रैक्टिकल चीज़ है और उसको थ्योरी में लिखना हो। तो इसकी थ्योरी सी प्लस प्लस की जो होती है वो बाकी तमाम सब्जेक्ट से थोड़ी डिफरेंट होती है, और डिफरेंट मींस के इसमें आप लोगों ने जो काम की बात होती है वो लिखनी होती है और आप लोगों को पूरे मार्क्स मिलते हैं, इसमें कटिंग नहीं होती। अगर आप लोगों ने सही लिखा है तो आप लोगों को फुल मार्क्स, सॉलिड मार्क्स मिलते हैं। गलती का अगर गलती कोई की है, कोई आप लोगों ने किया है, तो फिर आप लोगों के फुल मार्क्स कटते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी एक तरह से अच्छाई भी है और एक तरह से कह सकते हैं कि इसकी बुराई भी है कि इस सब्जेक्ट में और इसके क्वेश्चंस में अक्सर ऐसा होता है कि या तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं या बिल्कुल ख़राब आते हैं, ठीक है ना। इसमें दरमियानी टाइप के नंबर वाली बात नहीं होती कि आप लोग को बस थोड़ा बहुत सही लिख दूँ, थोड़ा सा गलत लिख दूँ तो मुझे नंबर मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने कोई चीज़ गलत कर दी तो वो टोटली सारे मार्क्स ज़ाया हो जाते हैं। और जो चीज़ आप लोगों ने लिखनी है उसको प्रॉपर तरीके से लिखना है ताकि पढ़ने वाले के या पेपर चेक करने वाले को समझ आए कि आप लोग कह क्या गए हो, बता क्या गए। तो बहरहाल जी ये मेथड, ये तरीका मैं स्टूडेंट्स को अक्सर समझाता रहता हूँ कि भाई प्रोग्रामिंग का जो पेपर हो या प्रोग्रामिंग का जो आप लोगों का क्वेश्चन हो तो उसका आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। वो ये है कि आप लोगों ने उसमें ऐसी चीज़ों को फोकस करना होता है जो मांगी गई हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। तो बहरहाल सबसे पहला तरीका, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हम उसको डिफ़ाइन करते हैं और डेफिनेशन जो है वो 1 से 2 लाइन या मैक्सिमम 3 लाइन के अंदर ख़त्म हो जानी चाहिए। उसमें कोई फालतू बात नहीं लिखनी, काम की बात लिखनी है, चाहे वो 1 लाइन में या 2 लाइन में या मैक्सिमम 3 लाइन, इससे ज़्यादा उसको लंबी कहानी मत बनाओ, ठीक है। उसके बाद उसका सिंटैक्स बताओ कि उसका तरीका क्या है, उसको कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। उसकी हेडिंग दे दो सिंटैक्स और फिर उसके बाद उसका सिंटैक्स लिख दो। अच्छा जी, तीसरी चीज़ क्या होती है कि आप लोग उसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग इस तरह से वेयर भी लिख सकते हो और आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो कि एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंटैक्स, कि आप लोगों का जो सिंटैक्स है ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोगों ने बताना होगा। इसको मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ ताकि आप लोगों को पेपर के अटेम्प्ट करने का प्रोसीजर भी समझ आ जाए। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये
तो इससे क्लियर हो जाता है आप लोगों का एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंटैक्स कि भाई आप लोगों ने जो ऊपर सिंटैक्स लिखा है उसमें ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये क्या हैं। ठीक है जी, तो उसका तरीका कार ये होता है कि आप लोग हेडिंग दे दोगे एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंटैक्स, और फिर उसमें ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को इसीलिए शुरू से आज के जो टॉपिक हैं उसी से ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आगे जब मुश्किल और लेंथी और थोड़े टेक्निकल टॉपिक्स आ जाएं तो वहाँ पे भी आप लोग इस चीज़ पे यूज टू हो चुके हो कि भाई हम लोगों ने ये कैसे करना होता है, किसी प्रैक्टिकल चीज़ को थ्योरी में कैसे लिखना होता है। तो ये चीज़ आप लोग गौर से देख लें, इस चीज़ को समझ लें कि पहले डेफिनेशन, फिर सिंटैक्स, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंटैक्स। एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंटैक्स में क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग दैट यू आर राइट इन सिंटैक्स। आप लोगों ने जो कुछ भी लिखोगे, ठीक है ना, या उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको आप लोगों ने वन बाय वन बताना है। बिल्कुल इस तरह से अगर कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे मैंने देखो उसको नंबरिंग दे दी है 1 2 3, और अगर आप लोग पेपर में अटेम्प्ट करते वक्त करो तो यहाँ पे बेशक इसके ऊपर हेडिंग भी दे दो, हेडिंग मीन्स ऊपर नंबरिंग भी दे दो। जैसे डेटा टाइप के ऊपर लिख दो 1, वेरिएबल नेम के ऊपर लिख दो 2 और सेमीकोलन के ऊपर लिख दो 3, ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए कि ये जो 1 2 3 मैंने लिखा है ये क्या है असल में। तो बहरहाल जी आगे चलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंटैक्स कि भाई ये मैंने डेटा टाइप क्या लिखी है, व्हाट इज़ दिस। तो आप लोग यहाँ पे इसको शॉर्ट सी हेडिंग या उसको थोड़ा सा बता दो, एक लाइन 2 लाइंस में, कि भाई डेटा टाइप क्या है। तो ये डेटा टाइप जो लिखी होती है ये क्या होती है, इट इज़ बेसिकली द टाइप ऑफ द वेरिएबल्स वैल्यू। कल का लेक्चर अगर आप लोगों को याद हो जिसमें मैंने बात की थी कि वेरिएबल मेमोरी में एक जगह का नाम होता है, आप लोगों को मैं थोड़ा सा याद भी करवा दूं। ये मैंने चीज़ जब आप लोगों को बताई थी तो मैंने आप लोगों को कहा था कि वेरिएबल मेमोरी में एक जगह का नाम होता है और हर वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो कुछ ख़ास जगह को ऑक्युपाई करती है, ख़ास जगह को घेरती है, रैम में कुछ जगह को लेती है, और इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डेटा, यानी वो डेटा की टाइप पे डिपेंड करता है। तो डेटा की टाइप पे जो हम लोग डिपेंड करते हैं, डिपेंड करता है, वो यहाँ पे यही वाली बात है कि आप लोगों का जो डेटा है वो डेटा की जो टाइप है वो किस तरह की है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है डेटा टाइप, तो ये असल में वही वाली बात जो मैंने वहाँ पे बताई कि इट इज़ द टाइप ऑफ द वेरिएबल्स वैल्यू दैट इट होल्ड। इट मे बी, अब ये जो मैंने लिखा, इट मे बी इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। तो ये असल में हमारे पास डेटा की कुछ ख़ास मेजर टाइप्स हैं। डेटा टाइप पे मैं एक अलग से भी आप लोगों को लेक्चर दूंगा। यहाँ पे जस्ट आप लोग इनके नाम सुन लो कि हमारे पास बेसिक जो डेटा टाइप्स हैं वो ये 3 होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। बेसिक, इसके अलावा भी हैं, ठीक है, जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने डेटा टाइप के लेक्चर में। हमारा टॉपिक, हमारा लेक्चर आज का जो है वो डेटा टाइप पे नहीं है। ये यहाँ पे डेटा टाइप का लफ्ज़ आ गया है तो इसलिए यहाँ पे इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, और बताना भी ज़रूरी है कि जब आप वेरिएबल बनाओगे तो इसकी जो टाइप आप लोग मेंशन करोगे, जो बताओगे, वो टाइप वेरिएबल की वो वाली होगी जो उसमें हमने वैल्यू डालनी होगी। ठीक है जी, जो वैल्यू हमने उसमें डालनी होगी, डैट इट कैन होल्ड, जो वो वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो मैं दोबारा आप लोगों को वो याद दिला दूं कि इस लेक्चर में भी हमने बात की थी कि भाई आप लोगों को याद होना चाहिए कि मैंने कहा था कि भाई ये 50 अगर है
तो इसकी साइज़ मेमोरी में कुछ और होगा। अगर ये 50.5 है तो साइज़ कुछ और होगा। अगर ये मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स में FIFTY 50, ठीक है ना, इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकली लिखा हुआ है, तो फिर इसका साइज़ डिफरेंट होगा। तो इसका जो साइज़ है इट डिपेंड्स ऑन द डेटा टाइप, कि आप लोगों ने डेटा टाइप कौन सी ली है। और डेटा टाइप हम कौन सी लेते हैं, हम ये देख के लेते हैं कि इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू ने आना है। मैं स्टूडेंट्स को अक्सर एग्जांपल इसकी इस तरह देता हूँ कि डेटा टाइप आप लोग वेरिएबल जो है वो एक घर की एग्जांपल है, कि जैसे आप लोगों घर में रहते हो तो इसी तरह वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इस जगह पे रहती है, ठीक है ना। ये इसका घर है, आप लोग ये समझो। तो इस घर में जितने बंदे होंगे, जिस तरह के बंदे होंगे, उसी तरह का हमें घर भी लेना होगा। यानी अगर बंदे बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें घर जो है वो साइज़ में ज़्यादा लेना होगा, बड़ा घर लेना होगा। और अगर बंदे कम हैं तो हमें छोटा घर भी काफ़ी है, हम उसमें भी रह सकते हैं। तो ये जो मैंने बात यहाँ पे कही कि भाई आप लोग जो डेटा टाइप लोगे वो वेरिएबल की उस वैल्यू को देखते हुए लोगे जो उसने स्टोर करनी है। होल्ड मीन्स जो उसने अपने पास रखनी है, जो उसने स्टोर करनी। तो जिस तरह की वैल्यू आप लोगों ने स्टोर करनी है वेरिएबल में, उसी तरह की डेटा टाइप आप लोगों ने लेनी होगी उस वेरिएबल के लिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, ये जो मैंने 3 फ़िलहाल आप लोगों को समझाने और दिखाने के लिए लिखी हैं। ये बेसिक डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, और इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। सो यहाँ पे जब आप लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, एक वेरिएबल या एक से ज़्यादा, तो स्टार्ट में जो हम डेटा टाइप देते हैं इट मे बी एनी इंटीजर डेटा टाइप, एनी फ्लोट डेटा टाइप, या कैरेक्टर डेटा टाइप। तो ये जो है ये आप लोगों की डेटा टाइप हो गई। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट चीज़ जो नज़र आ गई है डैट इज़ दी वेरिएबल नेम। तो ये बात तो हम लोग काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, बता भी चुका हूँ आप लोगों को कि ये जो वेरिएबल का नाम होगा ये C++ का कोई भी वैलिड वेरिएबल होना चाहिए। और वैलिड वेरिएबल कौन सा होता है, वैलिड मतलब सही वेरिएबल कौन सा होता है, जो कि आइडेंटिफाई के सारे रूल्स को फॉलो करे। सो वेरिएबल नेम इज अ वैलिड वेरिएबल ऑफ C++ that must follow the rules of identifier. So variable name is the name of the variable which must follow the rules of identifier. और ये कौन से रूल्स हैं, ये वही रूल्स हैं जो आप लोगों को मैंने आइडेंटिफायर के टॉपिक में भी और वेरिएबल के टॉपिक में भी आप लोगों को बताए थे कि वेरिएबल का साइज़ कैसा होना चाहिए, वेरिएबल स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, वेरिएबल में स्पेस अलाउ नहीं होती, स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउ नहीं होते, या इस तरह की जो चीज़ें बताई थी वो 9 रूल्स, तो वो आप लोगों ने वेरिएबल नेम के लिए फॉलो करना है। सो यहाँ पे डेटा टाइप होगी, फिर वेरिएबल का नाम होगा, डेटा टाइप कोई भी इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर हो सकती है, वेरिएबल नेम कोई भी हो सकता है जो हमारे रूल्स को फॉलो करे। अच्छा जी, लास्ट और आखिरी तीसरी चीज़ ये जो आप लोगों को नज़र आ गई है डैट इज़ दी सेमी कॉलन। और सेमी कॉलन इज़ द एंड ऑफ द डिक्लेरेशन विच इज़ द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। यानी यहाँ पे पता लगता है कि ये वाली बात ख़त्म हो गई, ये वाली स्टेटमेंट ख़त्म हो गई, सिंपल स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे आके ख़त्म हो गई क्योंकि हमने सेमी कॉलन लगाया है। तो सेमी कॉलन इज़ द एंड ऑफ आवर वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे आके हमारा डिक्लेयर करने का तरीका जो है या डिक्लेयर करना जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर वेरिएबल एक है तो इस तरह से, अगर एक से ज़्यादा हैं तो फिर हम वेरिएबल का नाम, फिर कॉमा, दूसरे वेरिएबल का नाम, तीसरे का नाम, चौथे का नाम, जितने भी हैं, वेरिएबल n मतलब आखिरी वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे वो रूल ज़हन में रखना है कि आप लोगों का जो वेरिएबल है वो यूनिक होना चाहिए।
यूनिक का मतलब ये है कि एक नाम के दो वेरिएबल ना हो। ठीक है जी, एक नाम के आप लोगों के पास दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए। सो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आप लोग जो वेरिएबल बना रहे हो वो एक नाम का ही एक नाम का एक ही हो। ठीक है जी, ऐसा ना हो कि आप लोग दो वेरिएबल बना दो एक ही नाम के। ठीक है जी। अच्छा जी, आखिरी चीज़ जो होती है जो आप लोगों को मैं बता रहा था अभी कि आप लोग किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। तो पहला मैंने बताया डेफिनेशन, फिर मैंने कहा सिंटेक्स, फिर मैंने कहा एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिंटेक्स, और तीसरी चीज़ जो होती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल। आप लोगों ने एग्जाम्पल आखिर में देनी होगी। ठीक है जी, कोई भी एग्जाम्पल दे दो। तो जैसे यहाँ पे मैंने कहा था डेटा टाइप, तो इंट INT ये एक कीवर्ड है जो कि इंटीजर वेरिएबल बनाने के लिए यूज़ होता है, और इसको मैं डिटेल में फिर आके बताऊंगा डेटा टाइप के टॉपिक में। तो ये मैंने डेटा टाइप लिखी और फिर उसके बाद मैंने वेरिएबल का नाम लिखा, डैट इज़ दी सैलरी, और फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों का आ जाएगा सेमीकोलन। इसी तरह अगर आप लोगों ने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स बनाने हैं किसी भी डेटा टाइप के, हमारे पास एक और डेटा टाइप है फ्लोट, और मैं फ्लोट के 3 वेरिएबल बनाना चाहता हूँ लेट सपोज। तो लेट सपोज A1, A2, A3 3 वेरिएबल मैंने बनाने थे। अगर मैं ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़्यादा भी बना सकता हूँ। तो लेट सपोज 3 वेरिएबल बनाने थे, तो इस तरह से बना के आखिर में सेमीकोलन। ठीक है जी। तो ये जो इंट है या फ्लोट है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, दीज आर डेटा टाइप्स। और ये जो आप लोगों को सैलरी नज़र आ रहा है, A1, A2, A3 नज़र आ रहा है, तो दीज आर बेसिकली वेरिएबल्स। ये जो पहला है ये आप लोगों को मैंने एक वेरिएबल बनाने का तरीका बताया। ये जो मैंने दूसरी एग्जांपल दी ये मैंने एक से ज़्यादा वेरिएबल बनाने का तरीका बताया। डेटा टाइप आप लोगों की मर्ज़ी, इंट बनाना है तो आप लोग इंट वेरिएबल बनाओ, अगर सैलरी को फ्लोट बनाना है तो फ्लोट वेरिएबल बनाओ। इसी तरह ये 3 वेरिएबल बनाए हैं, ये इंट बनाना चाहते हैं, इंटीजर या फ्लोट या करेक्टर, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप लोग अपनी डेटा टाइप का नाम लिखोगे। ठीक है जी। तो ये हमारा जो था आज का लेक्चर था। यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है आज का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेरिएबल को मज़ीद थोड़ा सा देखेंगे। इसमें कुछ चीज़ें अभी भी रहती हैं, चूँकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बाज़ औक़ात पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई वेरिएबल को डिटेल से बताओ। ठीक है ना, राइट अ नोट ऑन द वेरिएबल, व्हाट इज़ वेरिएबल एंड हाउ वी डिक्लेयर इट। ठीक है, और इसके बाद इसकी एक और तीसरी चीज़ है जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, बात करेंगे उस पर, डैट इज़ दी वेरिएबल इनिशलाइजेशन। और इसी टॉपिक के साथ एक और छोटा सा टॉपिक है जो मैं अभी आज बता भी रहा था आप लोगों को, डेटा टाइप का। तो इस टॉपिक में बेसिकली वेरिएबल की डिक्लेरेशन, वेरिएबल की इनिशलाइजेशन और वेरिएबल की जो है वो डेटा टाइप्स, तो ये सारे 3-4 टॉपिक मिल के एक मेन टॉपिक बनता है, डैट इज़ दी वेरिएबल। तो वेरिएबल को हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में हमने वेरिएबल की डिक्लेरेशन पे बात की है। इसके बाद हमारे दो टॉपिक्स, 2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर्स इस पे मज़ीद होंगे, एक जिसमें हम लोग इनिशलाइजेशन की बात करेंगे और एक जिसमें हम लोग डेटा टाइप्स या टाइप्स ऑफ डेटा की बात करेंगे कि वो कौन कौन सी हैं और कितनी किस्मों की होती हैं, और हर एक के बारे में थोड़ा सा हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद नई चीज़ों के साथ दोबारा
हाजिर होंगे। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।